Hello everyone, hello my dear students, good afternoon to all of you. Once again, welcome back to my YouTube channel, Brilliant English Classes. Here I'll teach you how to read, write and speak English fluently and correctly. So guys, if you want to learn how to speak English, how to talk in English, just subscribe my YouTube channel. If you are new on my YouTube channel, subscribe my YouTube channel for better knowledge. So guys, let's start our today's class. As you are looking at the board, here is written कर. जब सेंटेंस में कर का यूज रहता है तो हम लोग उस सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. फॉर एग्जांपल कुछ सेंटेंसेज हैं जो लिखे हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी STRUCTURE. स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, यानी सेंटेंस की क्या बनावट होती है. अब यहाँ देखिए कुछ सेंटेंसेज हैं. आम खाकर वह पढ़ता है, सोकर मैं लिखता हूँ, बैठकर वह पढ़ता है, जाकर मैं उससे बात करता हूँ, आकर वह मुझसे मिलता है. इस तरह के सेंटेंस अगर होंगे तो उसकी जो बनावट होगी, सबसे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, हैविंग का. HAVING, हैविंग के साथ किसका यूज होगा, प्लस V3 का. हैविंग प्लस V3 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस जो रेस्ट सेंटेंस बच रहा है वो हमारा सेंटेंस आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए, आम खाकर, सबसे पहले आम खाकर तो हम किसका यूज करेंगे, हैविंग. अब देखिए खाना के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, इट का. और इट का जो है ये इट हमारा V1 फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म है. अगर इसका हम लोग पास्ट में जाएंगे तो क्या होगा, इट, एट, और V3 क्या हो जाएगा हमारा, इटेन. तो क्या हो जाएगा, हैविंग इटेन. अब क्या खाकर, ये हो गया हमारा हैविंग इटेन, यानी खाकर. हैविंग इटेन का मतलब हो गया क्या, खाकर. जाकर हैविंग गॉन, सोकर हैविंग स्लेप्ट, बैठकर हैविंग सैट. तो आम खाकर हैविंग इटेन. अब क्या खाकर है, आम खाकर, तो अ मैंगो, हैविंग इटेन अ मैंगो मतलब हो गया आम खाकर वह पढ़ता है. अब हमारा रेस्ट जो है स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हम लोग हैविंग का यूज किए, हैविंग के बाद V3 किए, V3 के बाद हमारा जो रेस्ट ऑब्जेक्ट बच रहा है उसका हम यूज किए, और रेस्ट जो हमारा सेंटेंस है वो. अब क्या है सेंटेंस, वह पढ़ता है. यह सबसे पहले पहचानेंगे कि यह किस कैटेगरी का सेंटेंस है, ये किस पार्ट का सेंटेंस है. ये जो है हमारा टेंस का सेंटेंस है, और टेंस में सबसे पहला हमारा जो पार्ट होता है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हम लोग उसे कहते हैं, जिसके अंत में क्या लगा रहता है, ता है, ती है, ते है लगा रहता है. तो उस सेंटेंस की जो बनावट होती है तो हम लोग कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है आपको S और ES का यूज करना है. देखिए आम खाकर वह पढ़ता है, हैविंग ईटन अ मैंगो. अब वह पढ़ता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ही रीड्स. आम खाकर वह पढ़ता है, हैविंग ईटन अ मैंगो, ही रीड्स, वह पढ़ता है. सोकर मैं लिखता हूं, हैविंग स्लेप्ट, स्लीप से बना है स्लेप्ट, हैविंग स्लेप्ट, सोकर मैं लिखता हूं, आई राइट. तुम जाते हो, यू गो, वह आता है, ही कम्स. उस तरह से होता है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का. वो हम टेंस जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे. बैठकर वह पढ़ता है, हैविंग सैट का मतलब क्या हो गया, बैठकर, हैविंग सैट. अब क्या करता है, वह पढ़ता है, ही रीड्स. हैविंग सैट, ही रीड्स. जाकर मैं उससे बात करता हूं, हैविंग गॉन, हैविंग प्लस V3, गो वेंट गॉन. हैविंग प्लस हम लोग क्या यूज करेंगे, V3, हैविंग गॉन, यानी जाकर मैं उससे बात करता हूं. बात करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, टॉक का यूज करते हैं. आई टॉक, यानी मैं बात करता हूं किससे, आई टॉक टू हिम, या आई टॉक विद हिम भी कहेंगे, विद हिम, आई टॉक विद हिम. जाकर मैं उससे बात करता हूं, हैविंग गॉन आई टॉक टू हिम, या हैविंग गॉन आई टॉक विद हिम, जाकर मैं उससे मिलता हूं, हैविंग गॉन आई मीट हिम.
अब देखिए ये तो हमारा हो गया हैविंग से रिलेटेड। अब है आपको एक बीइंग से रिलेटेड। बीइंग का क्या फॉर्मुलेशन होता है, क्या बनावट होता है, देखिए बीइंग, BEING, बीइंग प्लस ए और एन प्लस नाउन प्लस जो हमारा सेंटेंस है वो। अब देखिए आपका जो है सेंटेंस है, भिखारी बनकर वह भीख मांगता है। सबसे पहले हम बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग प्लस ए एन, बीइंग और अब क्या है हमारा भिखारी बनकर, बेगर, BEGGAR, बीइंग अ बेगर, भिखारी बनकर क्या करता है, वह भीख मांगता है, ही बेग्स। भीख मांगना के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बैग का, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में किस में रहता है, प्लूरल फॉर्म में रहता है। जैसे गो है तो ये प्लूरल फॉर्म में है, अगर उसमें हम एस और यस जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो उसी तरह से कि वह जो है भीख मांगता है, ही बेग्स। नेक्स्ट, शिक्षक बनकर आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, बीइंग, अब क्या हो जाएगा, बीइंग के बाद हमारा नाउन क्या है, शिक्षक, तो क्या हो जाएगा, बीइंग से पहले अ टीचर, बीइंग अ टीचर यानी शिक्षक बनकर आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो यू टीच इंग्लिश। अगर रहे इसी में आप हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, यू टीच अस इंग्लिश, यू टीच अस इंग्लिश। नेक्स्ट, अभियंता बनकर वह पैसे कमाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग, सबसे पहले बीइंग का यूज करेंगे और अकॉर्डिंग टू नाउन हम लोग ए और एन का यूज करेंगे। हमारा नाउन क्या है, इंजीनियर, यानी इंजीनियर जो स्टार्ट हो रहा है वो आपको वोवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एन का, बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग एन इंजीनियर यानी अभियंता बनकर वह पैसे कमाता है, ही अर्न्स, कमाना के लिए क्या यूज होता है, अर्न, लेकिन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसीलिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो ही अर्न्स। अब क्या कमाता है, पैसे, मनी, बीइंग एन इंजीनियर ही अर्न्स मनी, यानी अभियंता बनकर वह पैसे कमाता है। शिक्षक बनकर आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, बीइंग अ टीचर यू टीच इंग्लिश, शिक्षक बनकर आप अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं, बीइंग अ टीचर यू टीच हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो आपको क्या करना है, ये जितने भी है ये 4 सेंटेंस हम लिखे हैं, यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, लेकिन आपको इस तरह के सेंटेंस को और जो है आपको अपने मन से बनाना है और उसको जो है सो फिर इसी स्ट्रक्चर पे बनाना और प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप अंग्रेजी बोलेंगे नहीं, until you start to speak English you won't able to learn English, so you have to start, इसलिए आपको क्या करना है, शुरू करना है। So guys, that's all for today and meet you in my next class. Thanks for watching my YouTube channel. Thank you.